भारत एक ऐसी जमीन जहां हर पत्थर के नीचे सदियों का इतिहास छुपा है और हर मोड़ पर कोई न कोई अनसुलझा रहस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सिर्फ कहानियों का देश नहीं, बल्कि हकीकत में जीती जागती पहेलियों का घर है। यहाँ प्रकृति के कुछ ऐसे करिश्मे हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया, और इंसान के बनाए कुछ ऐसे अजूबे हैं जो आज भी हमें हैरत में डाल देते हैं। ये वो जगहें हैं जहां तर्क और विश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां हर कदम पर आपको चुनौती मिलती है, खुद से सवाल पूछने की, अपनी सीमाओं को परखने की। आज की इस सिनेमैटिक मिस्ट्री और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको किसी साधारण सफर पर नहीं ले जा रहा। हम साथ मिलकर उन रास्तों पर चलेंगे जहां जाने से बहुत से लोग कतराते हैं। हम उन कहानियों की तह तक जाएंगे जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि वहां की हवाओं में गूंजती हैं। ये एक ऐसा एडवेंचर होगा जो सिर्फ आपकी आंखों को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी झकझोर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे भारत की 13 सबसे रहस्यमयी जगहों पर, जहां हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय है। यह सफर सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि महसूस करने का है। हम उन जगहों की ऊर्जा को महसूस करेंगे, उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हम प्रकृति की उस ताकत का सामना करेंगे जो हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। क्या आप तैयार हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के लिए? तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक खोज पर, जहां हर अगला कदम एक नया रहस्य खोलेगा और हर नजारा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक के घने जंगलों के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है श्यामला। पहली नजर में ये किसी भी दूसरी नदी की तरह शांत और साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसके पानी में कदम रखते हैं तो एक अविश्वसनीय रहस्य आपके सामने आता है। नदी की तलहटी में पत्थरों पर हजारों की संख्या में शिवलिंग और नंदी की आकृतियां खुदी हुई हैं। इन्हें सहस्त्रलिंग कहा जाता है, यानी हजार लिंग। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं है, इन्हें सदियों पहले तराशा गया था। सोचिए, बहते पानी के बीच इन कठोर चट्टानों पर इतनी बारीक नक्काशी करना कितना मुश्किल रहा होगा। ये सवाल मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? किसने और कब इन हजारों शिवलिंगों को यहां स्थापित किया? स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार 16वीं सदी के राजा सदाशिवराय ने पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होने पर शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इनका निर्माण करवाया था। लेकिन इतिहासकार आज भी इस पर एकमत नहीं है। क्या यह सिर्फ एक राजा की आस्था थी, या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य था? हर साल जब नदी का जलस्तर कम होता है तो ये दिव्य आकृतियां प्रकट होती हैं, जैसे प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक कर रही हो। यहाँ खड़े होकर पानी की कलकल और इन प्राचीन नक्काशियों को महसूस करते हुए आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह सिर्फ पत्थर पर की गई कलाकारी नहीं है, यह आस्था, समर्पण और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति और विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और नदियों के प्रवाह को भी एक पवित्र तीर्थ में बदल सकता है। यह जगह एक जीवित रहस्य है जो हर साल दुनिया के सामने आता है और फिर नदी की लहरों में समा जाता है, अपनी कहानी को अगली पीढ़ी के लिए सहेजकर। असम की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव है जतिंगा। मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर के महीनों में यहां एक ऐसी घटना घटती है जो वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों को दशकों से हैरान करती आ रही है। अंधेरी, कोहरे वाली रातों में जब हवा में नमी होती है, पक्षियों के झुंड आसमान से गिरने लगते हैं। वे रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर अजीब तरह से व्यवहार करते हुए जमीन पर उतर आते हैं, जैसे उन्होंने उड़ने की अपनी क्षमता ही खो दी हो। यह घटना पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या के नाम से जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे बुरी आत्माओं का काम मानते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ऊंचाई, तेज हवाएं और घना कोहरा मिलकर पक्षियों को भ्रमित कर देते हैं। वे अपना रास्ता भटक जाते हैं और गांव की रोशनियों की तरफ खींचे चले आते हैं।
यहाँ पहुंचकर वे इतने थक जाते हैं और दिशाहीन हो जाते हैं कि वे आसानी से शिकार बन जाते हैं या बस गिर पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा सिर्फ जतिंगा की एक छोटी सी पट्टी पर ही क्यों होता है और हर साल एक ही समय पर क्यों? इस रहस्य को करीब से महसूस करने के लिए मैं आज रात यहीं जतिंगा में हूं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ घटने वाला है। यह देखना दिल दहला देने वाला है कि कैसे ये खूबसूरत जीव अपनी आखिरी उड़ान भरकर यहां आते हैं। यह प्रकृति का एक दुखद लेकिन आकर्षक रहस्य है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जतिंगा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक पहेली है जो हर साल हमें चुनौती देती है कि हम उसके राज को खोलें। मणिपुर, जिसे भारत का गहना कहा जाता है, अपने सीने में एक अनोखा आश्चर्य छिपाए हुए है, लोकटक झील। यह कोई आम झील नहीं है। इसके ऊपर तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहा जाता है। ये फुमड़ियां मिट्टी, पेड़ पौधों और जैविक पदार्थों के मिलने से बनी हैं और ये झील की सतह पर तैरती रहती है। सोचिए, पूरी की पूरी जमीन जिस पर घर बने हैं, स्कूल हैं और लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सब पानी पर तैर रहा है। यह प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस झील की सबसे बड़ी और सबसे खास बात है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह पार्क भी एक बहुत बड़ी फुमड़ी पर बना हुआ है और यह संघाई हिरण का आखिरी घर है जो विलुप्त होने की कगार पर है। इन हिरणों को डांसिंग डियर भी कहा जाता है, क्योंकि जब वे इन तैरती हुई फुमड़ियों पर चलते हैं तो उनके वजन से जमीन हिलती है और ऐसा लगता है जैसे वे नाच रहे हों। यह नजारा अविश्वसनीय है, एक तैरते हुए जंगल में नाचते हुए हिरण। यहाँ नाव पर खड़े होकर इन तैरते हुए द्वीपों के बीच से गुजरना एक अजीब सा अनुभव है। आप देखते हैं कि कैसे इंसान और प्रकृति ने मिलकर जीने का एक नया तरीका खोज लिया है। लेकिन यह नाजुक इकोसिस्टम आज खतरे में है। प्रदूषण और इंसानी दखलंदाजी के कारण ये फुमड़ियां टूट रही हैं और झील का अस्तित्व दांव पर लगा है। लोकटक सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ संसार है, एक जीवित विरासत है जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह जगह हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी इन्वेंटिव हो सकती है और हमें उसके साथ तालमेल बिठाकर ही जीना होगा। त्रिपुरा के घने जंगलों में छिपी एक जगह है उनाकोटी, जिसका मतलब है 1 करोड़ में एक कम। यहाँ की पहाड़ियों पर, चट्टानों में और झरनों के आसपास अनगिनत देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां और चेहरे उकेरे गए हैं। किंवदंती है कि भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे। रात में उन्होंने यहीं विश्राम किया और सभी से कहा कि सूर्योदय से पहले जाग जाना। लेकिन सुबह शिव के अलावा कोई नहीं जागा। क्रोधित होकर शिव ने उन सभी को श्राप देकर पत्थर की मूर्ति बना दिया और अकेले ही काशी के लिए निकल पड़े। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ मौजूद ये हजारों मूर्तियां एक अनसुलझा रहस्य है। पुरातत्वविद भी हैरान हैं कि किसने, कब और क्यों इतने बड़े पैमाने पर इन चट्टानों को तराशा। कुछ का मानना है कि ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं, लेकिन इन्हें बनाने की तकनीक और उद्देश्य आज भी एक पहेली है। यहाँ शिव का 30 फुट ऊंचा चेहरा, जिसे उनाकोटेश्वर काल भैरव कहते हैं, और उसके साथ गणेश और दुर्गा की विशाल मूर्तियां आपको अचंभित कर देती हैं। यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। झरने का पानी इन मूर्तियों का अभिषेक करते हुए बहता है, जिससे यह पूरा दृश्य और भी रहस्यमयी और दिव्य लगता है। इस जगह पर एक अजीब सी ऊर्जा है, एक शांति है जो आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाती है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि आस्था और कला का एक ऐसा संगम है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उनाकोटी हमें याद दिलाता है कि भारत के जंगलों में आज भी ऐसे कितने ही रहस्य दफन हैं, जिनके खुलने का दुनिया इंतजार कर रही है। हिमालय की गोद में, लद्दाख की बंजर और खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसी जगह है जो आपको यकीन दिला देगी कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर हैं।
इसे लामायुरु का मूनलैंड कहा जाता है। यहाँ की जमीन का रंग, बनावट और कटाव हूबहू वैसा ही है जैसा हम चांद की तस्वीरों में देखते हैं। सदियों पहले यहाँ एक झील हुआ करती थी। जब झील का पानी सूखा तो उसने पीछे ऐसी मिट्टी छोड़ी जो हवा और पानी के कटाव से धीरे धीरे चांद जैसी सतह में बदल गई। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ देखना एक अविश्वसनीय अनुभव है। दूर दूर तक फैले पीले और भूरे रंग के टीले, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही अद्भुत नजारा बनता है, आपको किसी और ही ग्रह पर होने का एहसास कराते हैं। पूर्णिमा की रात में जब चांद की रोशनी इस मूनलैंड पर पड़ती है तो यह जगह सचमुच में चमक उठती है। ऐसा लगता है मानो चांद खुद धरती पर उतर आया हो। यहाँ का शांत और अलौकिक वातावरण आपके मन को एक गहरी शांति से भर देता है। वैज्ञानिक तौर पर इसका कारण झील का सूखना बताया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों की अपनी कहानियां हैं। वे मानते हैं कि यह जगह पवित्र है और यहाँ एक प्राचीन मठ भी स्थित है, जो इस लैंडस्केप को और भी रहस्यमयी बनाता है। लामायुरु हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी बड़ी कलाकार है। उसने लाखों साल लगाकर धरती के एक कोने को चांद का प्रतिरूप बना दिया। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको विज्ञान, आध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गुजरात के पोरबंदर में भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा को समर्पित एक मंदिर है। बाहर से यह एक साधारण पूजा स्थल लग सकता है, लेकिन इस मंदिर की दीवारों के अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह के एक निश्चित क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता। आपके मोबाइल फोन का नेटवर्क चला जाएगा, कैमरे बंद हो जाएंगे और घड़ियां भी रुक जाती हैं। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि कई लोगों ने इसे खुद अनुभव किया है। इस घटना के पीछे का कारण क्या है? कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं, सुदामा और कृष्ण की मित्रता की ऊर्जा जो किसी भी आधुनिक तकनीक से परे है। उनका मानना है कि यह पवित्र स्थान सांसारिक चीजों से मुक्त है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मंदिर के नीचे या दीवारों में शायद कोई शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र या रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम करने वाला पदार्थ हो सकता है, लेकिन आज तक कोई भी इसका ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाया है। मैंने खुद इसे परखने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस निश्चित सीमा के अंदर गया, मेरे कैमरे ने काम करना बंद कर दिया और मेरे फोन का सिग्नल गायब हो गया। यह वाकई हैरान करने वाला था। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम बदलते हुए महसूस होते हैं। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। चाहे इसके पीछे कोई दैवीय चमत्कार हो या कोई अनजाना वैज्ञानिक कारण, सुदामा मंदिर आस्था और रहस्य का एक ऐसा केंद्र है जो हर आने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेह कारगिल हाईवे पर समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम उल्टे पड़ जाते हैं। इसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। यहां अगर आप अपनी गाड़ी को इंजन बंद करके न्यूट्रल में छोड़ दें तो वो ढलान पर नीचे लुढ़कने के बजाय अपने आप चढ़ाई की तरफ बढ़ने लगती है, लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यह नजारा देखने में किसी जादू जैसा लगता है और हर साल हजारों पर्यटक इस चमत्कार को देखने आते हैं। इस अजीब घटना के पीछे दो मुख्य थियरीज हैं। पहली और ज्यादा प्रचलित मैग्नेटिक फोर्स थियरी है। इसके अनुसार इस पहाड़ी में एक शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ियों को अपनी ओर खींचती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह रास्ता सीधे स्वर्ग की ओर जाता था और केवल योग्य लोगों को ही यह पहाड़ी ऊपर खींचती थी। दूसरी थ्योरी है ऑप्टिकल इल्यूजन थ्योरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ एक दृष्टिभ्रम है। सड़क का लेआउट और आसपास का लैंडस्केप ऐसा है कि जो हिस्सा असल में ढलान पर है वो हमें चढ़ाई जैसा दिखाई देता है। चाहे यह एक शक्तिशाली चुंबक का कमाल हो या फिर हमारी आंखों का धोखा, यहां खड़े होकर अपनी आंखों के सामने एक भारी गाड़ी को बिना किसी सहारे के पहाड़ चढ़ते देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अपनी गाड़ी को यहां खड़ा किया और यह सचमुच काम करता है। आप उस खिंचाव को महसूस कर सकते हैं।
यह जगह प्रकृति की एक ब्रिलियंट ट्रिक है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में दिमाग घूम जाता है। मैग्नेटिक हिल हमें सिखाती है कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो। कभी कभी हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प होती है। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी की ऊंचाइयों पर 4300 मीटर की ऊंचाई पर एक झील है जिसका आकार चांद जैसा है। चंद्रताल यानी चांद की झील। इस झील का पानी दिन में कई बार अपना रंग बदलता है, सुबह नीला, दोपहर में हरा और शाम को नारंगी। यह नजारा इतना खूबसूरत है कि लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। लेकिन इस झील की खूबसूरती के पीछे कई रहस्य और कहानियां छिपी हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां से इंद्रदेव के रथ ने युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग उठाया था। इसीलिए इस झील को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि रात में यहां परियां स्नान करने आती हैं। कई ट्रेकर्स और स्थानीय लोगों ने रात में झील के पास अजीबोगरीब रोशनियां देखने और संगीत सुनने का दावा किया है। यहाँ कैंपिंग करने की मनाही है क्योंकि माना जाता है कि जो भी रात में यहाँ रुकता है वो झील की अलौकिक शक्तियों का सामना नहीं कर पाता। इस ठंडी साफ हवा में झील के किनारे बैठकर इसके बदलते रंगों को देखना एक आध्यात्मिक अनुभव है। आप यहाँ की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से पानी का रंग बदलना प्रकाश के कोण और पानी में मौजूद खनिजों के कारण होता है, लेकिन यहाँ बैठकर उन कहानियों पर विश्वास करने का मन करता है। चंद्रताल सिर्फ एक झील नहीं है, यह आस्था, सौंदर्य और रहस्य का एक संगम है। यह हमें याद दिलाती है कि हिमालय के पहाड़ों में आज भी ऐसे कई राज दफन हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। हमारा सफर आज यहीं खत्म होता है, लेकिन इन जगहों के रहस्य हमेशा जिंदा रहेंगे। सहस्रलिंग की नदी में छिपे शिवलिंगों से लेकर चंद्रताल की रहस्यमयी झील तक हमने भारत के उन कोनों को देखा जहां आस्था, विज्ञान और प्रकृति एक दूसरे से मिलते हैं। ये जगहें हमें बताती हैं कि इस दुनिया में जानने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ये हमें चुनौती देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें एहसास कराती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। कुछ जगहें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। और भारत की ये रहस्यमयी जगहें हमें यही सिखाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हर कहानी पर आंख बंद करके विश्वास न करें, लेकिन हर चीज को विज्ञान से तौलने की कोशिश भी न करें। कभी कभी रहस्यों को रहस्य ही रहने देना बेहतर होता है। यही उनकी खूबसूरती है, यही उनका आकर्षण है। ये वो पहेलियां हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हें खोजने का रोमांच ही जिंदगी है। तो अगली बार जब आप सफर पर निकलें तो सिर्फ नजारे मत देखिएगा, वहां की हवा को महसूस कीजिएगा, वहां की कहानियों को सुनिएगा और वहां के रहस्यों को जीने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि असली रोमांच मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस अनजान रास्ते पर चलने में है। मुझे उम्मीद है कि यह सफर आपके अंदर के खोजकर्ता को जगाएगा। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, आइए देखते हैं कि हम इस अनुभव को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं।